वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वली अहद को हज की मुबारकबाद, पाकिस्तानी हुज्जाज की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। भारत के साथ कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान इसराइल तनाज़े पर पाकिस्तान ने पुरअमन हल और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर दिया। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार को सराहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से राब्ता। सदर पज़ेश्कियान ने कहा, इसराइल जंग बंदी का एहतराम करेगा तो ईरान भी करेगा। ईरान का मिसाइल हमला इसराइल की जंग में अमेरिका की शिरकत का रद्द-ए-अमल था। ईरान के हमले का मकसद कतर से मुकाबला करना नहीं था। एटमी तनसीबात पर हमलों के जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। इसका हरगिज़ मतलब भाई पड़ोसी मुल्क कतर से तसादुम नहीं। अमीर कतर का कहना था कि दोहा का अमरीकी अड्डा ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। ईरान के साथ बिरादराना ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत चाहते हैं। और सदर ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जनूब वज़ीरिस्तान में फितना अल-ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। फोर्सेस के अफसरान और जवानों की पेशेवराना सलाहियतों की पजीराई। मेजर मुईस अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह को खराज अक़ीदत पेश। कहा कि शहुदा की बुलंदी दराजात अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि खित्ते में सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल समेत तमाम अहम फोरम्स पर ईरान की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म का देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। ईरानी सदर का पाकिस्तान की तरफ से उसूली हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा, तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के मोतरफ़ हैं। इसराइल की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी। अमरीकन सदर डोनाल्ड ट्रंप बरहम। नेटो समिट के लिए रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपने पायलट वापस बुला लो, ईरान पर बम मत बरसाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर खबरदार कर दिया। कहा कि जंगबंदी के बाद इसराइल को बमबारी नहीं करनी चाहिए थी। इसराइल ने दोबारा हमला करके कुछ हासिल नहीं किया। उन्हें इसराइल का समझौते से पीछे हटना बुरा लग रहा है। इसराइल से खुश नहीं हूँ। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि हमने ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह कर दी हैं। वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते क्योंकि इससे अफरा तफरी फैलेगी। इसराइल और उनके हामी ईरानी अवाम को इश्तियाल दिलाने में नाकाम रहे। तेहरान मुज़ाकरात की मेज पर ईरानी अवाम के हुकूक के दिफा के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम। कहा, इसराइल ईरान में मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरान इस वक्त तक जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा जब तक इसराइल ना करे। रूस को जंगबंदी मुआहदे की पायदारी पर यकीन नहीं। जंगबंदी का खैर मकदम उस वक्त करेंगे जब इस पर अमल होगा। मॉस्को अमन चाहता है लेकिन सीज़ फायर किया देरपा होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। मुआहदे के बाद भी हमलों की इत्तलात हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने अपने एक बयान में कहा कि जा रहा है कि अमेरिका ने इसराइल को जंगबंदी पर राज़ी किया जबकि कतर ने ईरान को मुज़ाकरात पर आमादा किया। ताहम इन सिफारती कोशिशों के बावजूद दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर हमले जारी रखे जिससे मुआहदे की संजीदगी पर सवालात उठ गए हैं। हमने किसी पर हमला नहीं किया और ना ही हम किसी के हमले को कबूल करते हैं। जंगबंदी से पहले ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई ने ऑपरेशन बशार अल फतह से मुताल्लिक़ तस्वीर के साथ जारी पैगाम में लिखा, हम किसी के हमले के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। जंग बंदी सिर्फ इसराइली हमलों की बंदिश से मशरूत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, ईरान ने सिर्फ इस शर्त पर हमले रोकने पर आमादगी जाहिर की। ईरानी अफवाज ने आखिरी लम्हे तक इसराइली हमलों का भरपूर जवाब दिया। अगर इसराइली कब्जा बरकरार रहा तो ईरान का रद्द-ए-अमल दोबारा शुरू हो सकता है। ईरान ने जंग शुरू नहीं की बल्कि इसराइल ने जारहियत की इब्तिदा की। तनसीबात पर हमले के बाद जौहरी प्रोग्राम का तसलसल यकीनी बनाने के इक़दाम के लिए खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने सरकारी टेलीविजन पर नशर किए गए एक बयान में कहा कि तनसीबात को दोबारा फ़ाल करने के मंसूबे पहले से तैयार कर लिए गए थे और हमारी हिकमत अमली ये है कि पैदावार और खिदमात में कोई रुकावट ना हो। पाकिस्तान का खित्ते में सलामती की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, कतर में अमरीकी अल अदीद एयरबेस पर हमले खित्ते में कशीदगी का बायस बने। बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों की पासदारी पर जोर देते हैं। फौरी तौर पर कशीदगी कम करने के इक़दामात की ज़रूरत है। ईरान ने हमेशा बातचीत और मुज़ाकरात की कोशिश की। इसराइली जारहियत के मौके पर भी ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ही था।
ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने ईरान के मुज़ाकरात में संजीदगी न दिखाने के दावे मुज़हिका खेज करार दे दिए। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान पर इसराइल के हमले उसके सेहोनी एजेंडे का हिस्सा है। सदर ट्रंप और उनकी टीम नाकाबिल एतबार करार। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि अमरीकी सदर का उसूल देखा हुआ धोखा देना और जारियत मुसल्लत करना है। ईरान जितनी सह्यूनी तोते की गर्दन मरोड़ेगा उतनी ही बावकार जंगबंदी अमरीकी जादूगरों से हासिल कर लेगा। गजा पर इसराइली हमलों का खात्मा और गजा की बहाली जंगबंदी का हिस्सा होना चाहिए।